सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैंने ये आशीष पाई कि मैं आपके बीच में आ सका और आपको ब्लेसिंग अपने खुदा से ब्लेसिंग दिलवाऊं। आज मुझे विश्वास है कि आज मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप आशीषित होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप निराश होते हैं तो शैतान मुस्कुराता है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं तो उस समय शैतान जो है वो हंसता है लोगों के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आजकल मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को भी कि जो लोग दूसरों के दुखों में, समस्याओं में कुछ लोग पीठ पीछे हंसते हैं और बोलते हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे कई बार सड़क पर कोई गिर जाता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद ये गिर गया है और इसने मेरे साथ बुरा किया था इसलिए गिर गया है। लेकिन मैं एक वचन को पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं आत्मा में देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब कि परमेश्वर के सामने विनतियां करने तो जाते हैं लेकिन वो विनतियां करने के बाद फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। मतलब एक मूर्त टाइप, मतलब आज बहुत सारे लोग एक मूर्त टाइप हैं कि मतलब कि बहुत सारे लोग, इसलिए बाइबल बोलती है कह रहे कि अपने आप को बच्चों अपने आप को मूर्त ना बनाओ। मतलब कि हम दिखाना है कि सुबह उठना है, प्रेयर करना है, बस प्रार्थना करना है, मम्मी को दिखाना है कि मैं पढ़ रही हूँ, डैडी को दिखाना है कि मैं अभी इसी समय ट्यूशन पर गया था। कुछ लोग मूर्त बने हुए हैं, मूर्त आज भी समाज के अंदर कह रहा है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो हंसते हैं, ऐसे करके मूर्त बने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ये बात बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मूर्ति के साथ मैं रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं उस बात को बता रहा हूँ कि एक पत्थर की तरह आज लोग जीवन जी रहे हैं, एक मूर्त की तरह एक जीवन जी रहे हैं कि बस हाँ ये पत्नी मेरी है और मुझे इसका हाथ पकड़ना है और इसको हाँ तो लोगों को स्माइल देनी है, लेकिन अंदर से बनती नहीं है लोगों की। लेकिन आज ऐसा ही होता है, कुछ लोग सेवा करते हैं और ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से खुश नहीं है एक दूसरे से। आज हो सकता है कि आप स्कूल जा रहे हो, टीचर आपके पास हो और लेकिन आपको टीचर की बात समझ में ना आ रही हो, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि कई बार आपको टीचर चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्त बनकर घूम रहे हैं, वो लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं और समस्या में हैं कि वो सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वो काम क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम कुछ अपनी लाइफ में मूर्त बन जाते हैं लोगों की नज़रों में, क्या हम लोगों की नज़रों में बन जाते हैं कि शायद क्या हमें फॉर्मेलिटी करना है और हमें जाना है, ऑफिस में जाना है तो हाँ जी मैं हम अंदर से दुखी होते हैं लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए हंसते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने बच्चों को सिखाता है, कह रहे कि अपने आप को मूर्त ना बनाओ, अपने आप को मूर्त ना बनाओ, अपने आप को पत्थर ना समझो। कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आज काम करना चाहता है। आप परमेश्वर के वो लोग हो, बेशक आपको कोई गिरा दे, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि धर्मी जन अगर गिर भी पड़ेगा तो याद रखना, कह रहा है कि 7 बार अगर गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने दुख उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। अगर आप निराश हैं, अगर आप समस्या में हैं, कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आप कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी एक मूर्त की तरह, पता है किसी व्यक्ति को कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में है, लेकिन वो उस समय में बहुत सारे लोगों को जब अटेंड करता है, जब लोग उसको मिलने के लिए आते हैं तो ऊपर से वो एक मूर्त की तरह करता है, हाँ जी आ जाओ, क्योंकि अंदर से दुखी है वो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि वचन का आदर करने वाले लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, कह रहा है जो लोग इस मैसेज को समझ रहे हैं, प्रार्थना करने वाले लोगों का, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि जितना मर्जी कोई मनोबल गिराए, जितना मर्जी आपका कोई आपको बदनाम करे, जितना मर्जी कोई आपके खिलाफ बोले, जितना मर्जी कोई आपके विचारों में गड़बड़ी आए, लेकिन परमेश्वर उतना आपके नाम को महान करेगा, याद रखना। लेकिन सिर्फ वो एक कह रहा खुराक आपको लेनी पड़ेगी। वो खुराक हमेशा कह रहा है कि अगर जिम में जाते हैं आपको खुराक लेनी पड़ती है, अगर अब तक भी आपकी आत्मा में, आपके शरीर में वो खुराक नहीं आई है, कह रहा है कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि बिना प्रार्थना करे परमेश्वर कभी किसी को कुछ नहीं देता। मैं देख रहा था मत्ती के 7 में वहां पर लिखा, कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब नहीं मांगोगे तो नहीं दिया जाएगा। ये सीक्रेट है बाइबल के, आपको मांगना पड़ेगा। कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, विनतियां करनी पड़ेंगी। कह रहा है ये खुराक है परमेश्वर की। हो सकता है कि आज आपको खुराक टाइम पर ना मिली हो और आप निराश हो गए हो सकता है आपकी जरूरत पूरी ना हो रही हो और आप निराश हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है।
और वो उन्हें बता रहा है, कह रहा है कि मैं कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी खुराक को देना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते, उनको लगता है कि शायद मैंने कोई गलती कर दिया है, या आज मेरे साथ कोई मुसीबत आ गया है, कोई प्रॉब्लम्स आ गया है, और शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और इसी समय बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन लोगों के लिए मैं एक वचन पढ़ रहा था, हम पढ़ते जरा मैथ्यू चैप्टर और उसका 7 का हम देखेंगे, 9, 10 पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ जल्दी। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे हाँ। तो वो उसे पत्थर दे, हाँ। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर उन लोगों को जो निराश हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए कह रहा है, निराशा से उन्हें जीवन देने के लिए कह रहा है, उन्हें आशीष देने के लिए बोल रहा है। कहता है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, निराश हो जाते हैं, कह रहा है कि और टेंशन में चले जाते हैं, जब उनके काम नहीं बनते या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस समय में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर पता नहीं हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं हमारे काम बनेगा या नहीं बनेंगे, या मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, कहता है कि और हम अंदर एक कला चलने लगती है, आपके दिमाग में ऐसी बातें चलने लगती हैं कि शायद मैंने कोई पाप कर दिया, शायद मेरे विचारों में, शायद परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया, या मेरे से कोई ऐसी बात बोली गई है, या ऐसा कुछ हो गया कि ये समस्या मेरे ऊपर जब आई है, या कोई प्रॉब्लम्स जब आई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों को फिर से उठाने के लिए। धर्मी जन को शैतान गिराता है, रोज कोशिश करता है गिराने की, लेकिन परमेश्वर रोज एक दूत भेजकर आपको उठाना चाहता है ऊपर, आपके मनोबल को उठाना चाहता है, आपके साहस को ऊपर उठाना चाहता है, आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता है, आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है। वो परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। वो आपको जान देना चाहता है, ताकत देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है, समझ देना चाहता है। लेकिन उन बातों के लिए यहां पर मैं देख रहा था वचन में, तो यहां लिखा, कह रहा है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, कह रहा है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे। कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, कह रहा है कि जब हम कई बार, कह रहा है कि कई व्यक्ति, कह रहा है कि कोई बुरा हो, कह रहा है कि और कोई डाकू हो, कोई चोर हो, कह रहा है अगर उसका बच्चा भी अगर रोटी मांगेगा तो वो उसको सांप नहीं देगा, कह रहा है वो उसको रोटी देगा, स्वीट डिश देगा, चावल देगा, राइस देगा, जो वो मांगेगा, चॉकलेट, मछली, जो मांगेगा वो देगा। यहां लिखा कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि अपने बच्चों को मांगने पर, कह रहा है कि सांप नहीं देते, उसको मछली देते हो, रोटी देते हो। तो कह रहा है कि 11 में लिखा, कह रहा है जब तुम बुरे होकर, यहां क्लियर कर दिया उसने, कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने, कह रहा अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको, आपके मनोबल को ऊपर उठा रहा है। आप कंफ्यूज ना हो, आप निराश ना हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना करने लगते हैं या आप नहीं जानते मसीहत को, तो आप ऐसा सोचते हैं, शैतान आपके विचारों में लेकर आता है, एक छोटा सा भी आपको डंडा लग जाता है, या एक छोटा सा भी, कह रहा है कि आपका पंचर हो जाता है मोटरसाइकिल, या कोई आपका नुकसान हो जाता है, तो आपके दिमाग में यहाँ इसी समय घंटी बजने लग जाती है कि यार शायद मेरे से कोई गलती हो गई, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया। और शैतान आपके विचारों में डालता है बार बार कि हाँ तेरे से गलती हो गई और परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करता, अब तुझे वो छोड़ेगा नहीं, अब तुझे पनिशमेंट देगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन इस बात के लिए समझना कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है जब तुम बुरे होकर, कह रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं, कह रहा मांगने वाली, कह रहा कि जो उनकी डिमांड्स है उनको पूरा क्यों नहीं करूंगा। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि अगर आज आप बुरेपन से बाहर आ जाओ, आप पापी जीवन से बाहर आ जाओ, आप अपने कैरेक्टर को साफ करने लगो। मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी आशीष को नहीं छीन सकता, कोई शराब आपको दे, कोई आपको नीचा दिखाए, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने एक बात क्लियर कर दिया। और बाइबल के अंदर मैं देख रहा था पहले यूहन्ना 5 के उसमें 18 में, कह रहा हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है और कह रहा वह पाप नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर को इतना कॉन्फिडेंस है अपने लोगों पर, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा जन पाप नहीं कर सकता। इसका मतलब कितना वो प्यार से अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है। लेकिन यहां पर हमारे ही लोग एक दूसरे को निराश करते हैं और गिराते हैं। पाप किया होगा शायद, इसलिए गिर गया, इसलिए इसके साथ ये विपत्ति आई, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, कोई गलती किया होगा, कोई प्रॉब्लम्स किया होगा। जब कोई गली में भी कोई बुढ़िया एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का स्कूटर से गिर जाती है, तो सामने वाली बुढ़िया क्या बोलती है, उसको बोलती है, मन में बोलती है, कहती इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। आपकी गलत फहमी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर
आप सही हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको फिर उठाएगा उन्हीं लोगों के सामने। कह रहा है कि यहां पर कह रहा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर आप पर इतना कॉन्फिडेंस करता है जब आप मसीहत में आगे कि आप पाप कर ही नहीं सकते। लोग रोज आपकी कंप्लेंट्स लेकर जाएंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के गेट के बाहर, स्वर्ग के गेट के बाहर रोज शैतान एक कंप्लेंट से लेकर जाता है मसीह लोगों को बदनाम करने के लिए। देखो आपके मसीह लोग अभी भी पाप कर रहे हैं, देखो अभी भी ये गलतियां कर रहे हैं, देखो इन्होंने प्रार्थना नहीं किया। उसका काम है कह रहा दोष लगाना आपके ऊपर, वो आपके ऊपर दोष लगाएगा, वो दिन रात आपके पीछे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बाप आपसे नाराज हो जाए और वो आपके जीवन में काम ना करे। लेकिन यहां पर बाइबल ने क्लियर कर दिया, कह रहा है कि मैं कह रहा है कि आपको विश्वास दिला रहा हूं, कह रहा कोई आप पर आकर दोष लगा रहा है, कह रहा मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा। परमेश्वर कहता है अभी आपकी खुली छुट्टी है। कह रहा है कि एक न्याय का दिन आएगा और वो जो आपने कर्म किए हैं कह रहा उनका हिसाब लिया जाएगा। कह रहा है कि आज किसी की बुराई करनी है खुल के करो, अगर आज किसी की निंदा करनी है खुल के करो, किसी का विरोध करना है खुल के करो, पास्टर बन के मत करो, विश्वासी बनकर मत करो। कह रहा है कि स्कूलों में जाकर बिजनेसमैन बनकर अच्छे से भक्ति कर कह रहा है कि भक्ति करने के बाद ऐसा काम मत करो, नहीं तो आपका लेखा स्वर्ग में लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर कह रहा है कि जब तक आप अंदर से कुएं को साफ नहीं करते तो कह रहा है कि आपको नई आशीषें नहीं मिलती। यहां पर कह रहा है कि दूध का पतीला अगर अच्छे से साफ नहीं करोगे, जाकर दूध डालोगे तो फट जाएगा। ऐसे ही होता है मसीह जीवन, ऐसे ही होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार हमें अपने मन की आत्मा के लिए, शांति के लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपनी चंगाइयों के लिए हमें अपने पतीले के अंदर, मैं बर्तन कहूंगा आपके शरीर को, आप मिट्टी के बर्तन हो और इस बर्तन में अगर दूध डालना है तो आपको अपने अंदर की बातों को इसी समय अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर आपको नया कर देगा, फिर से नई नई आशीषें देना स्टार्ट कर देगा। इसलिए पूरी बाइबल के अंदर है, कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद यार किसी ने मेरे लिए गलत भविष्यवाणी कर दिया, किसी ने मेरे लिए यार मेरे पर श्राप दे दिया, किसी ने मेरे पर जादू टोना कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, शायद मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको डरने, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर को, अपने पतीले को साफ करने की जरूरत है। आपने साफ किया, परमेश्वर आपके साथ है। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीष नहीं रोक सकता, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को चाहता है, कह रहा है कि बिना विनतियों के मैं किसी की कह रहा प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं सुनता। यहां पर क्लियर कर दिया उसने, कह रहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाएगा। कह रहा है कि इसलिए आपको मांगना है, कह रहा सुबह उठना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से, और कह रहा कि अपने आप को खटखटाना है। कह रहा कि आज अपने आप को खटखटाना है कि मैंने दिन में क्या काम किए। अगर आज आप अपने आप को जांचते हैं, रोज सुबह शाम जांचते हैं कि मैंने किसके बारे में क्या बोला और मैंने किसके बारे में क्या किया, मैंने किसके बारे में क्या सोचा है, मैं कह रहा हूं कि कोशिश के अंदर ही परमेश्वर मिलता है। यहां पर लिखा वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से पैदा हुआ है कह रहा है कि उसे वह बचाए रखता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्लियर लिखा, पहले उसने क्लियर कर दिया, कह रहा है कि जो लोग निराश हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, कह रहा है कि उन लोगों के लिए मैसेज है। कह रहा है परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। फिर कह रहा है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जब आपने बैप्टिज्म लिया आप पैदा हो गए हो परमेश्वर से, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से परमेश्वर कह रहा है वो उनको बचाए रखता है। छोटी बात नहीं है, आपको बचाए रखता है, आपको हर चीज से बचाएगा। इसका मतलब शत्रु आपको रोज गिराने की कोशिश करेगा, कोई समस्या, कोई विचार आपको गिराने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके अपने आपको गिराने की कोशिश करें। यीशु मसीह को अपने लोगों ने गिराने की कोशिश किया, यीशु मसीह को पर अपने लोगों ने दोष लगाया, अपने लोगों ने चुमा, अपने लोगों ने उसके लिए झूठ बोला, अपने लोगों ने उसको पकड़वाया। आपको पकड़वाने वाले लोग, आपके खिलाफ जाने वाले लोग कोई अन्य जाति लोग नहीं होंगे, मसीह लोग होंगे, याद रखना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको आशीष दिलाने वाले लोग कोई और नहीं होंगे, मसीह लोग ही होंगे। इसका मतलब यह है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर तरह के लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, लेकिन आपको निराश नहीं होना। हो सकता है कि आज आपको कोई बकअप करने वाला ना हो, आपको हौसला देने वाला ना हो, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है आपको हौसला दे रही है। आज का वचन आपको हौसला दे रहा है। जो काम आपने नहीं किया आज तक, मेरा परमेश्वर आपसे फिर कराएगा यीशु मसीह के नाम में, आपसे इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश हो सकता है, आज आप पत्नी को लेकर निराश हो सकता है बच्चों को लेकर निराश हो सकता है कि आज आप टूटे हुए हो सकता है कि आज आपका बिजनेस ना चल रहा हो, लेकिन आप परेशानियों और समस्याओं में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है आज वचन के द्वारा, कह रहा है कि मैं आज तुम्हारी आशीषों को खोलूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लिखा यहां पर, कह रहा है वो उसको बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों का इतना ध्यान रखता है कि दुष्ट को छूने भी नहीं देता। लेकिन कई बार
ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग, दुष्ट लोग छूने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि दुष्ट आत्माएं छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसके साथ यहोवा है उसको शैतान छू नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी हर एक आशीष को अगर छू लेगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर के दिल को छूना है। कोई ऐसी बात आपने रोज दिल से निकालनी है कि पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं आज आपको 5 बातें बता रहा हूं कि आपको आशीष पाने के लिए परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। और उसी समय फिर कहना है आपको, परमेश्वर मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। फिर आपको बोलना है कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह का धन बहुत आयात से मेरे ऊपर है और तेरे लहू से मैं छुड़ा लिया गया हूं और मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं ठान लिया है मैं तेरे लोगों के बीच में तेरे सुसमाचार प्रचार करूंगा, गोस्पल बांटूंगा, गवाहियां दूंगा। ये वर्ड्स, 5 वर्ड्स मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दिल को छूते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो किसी को भी, मैं कह रहा हूं, जीरो से हीरो बना सकते हैं। ये 5 वर्ड्स आपको अपने अंदर लिख लेने हैं बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है। क्यों करते हैं लोग प्रार्थना, विनतियां क्यों जरूरी हैं? अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी तरफ कभी मुंह नहीं करता। वो परमेश्वर का मुंह ऐसे है क्योंकि एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर का मुंह ऐसे है, देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन हमारे बीच में यीशु मसीह आता है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह इधर मुंह करता है और उसी समय बोलता है कि प्रभु, उसी समय पिता देख, कह रहा है कि बच्चों ने आज पश्चाताप किया। और उसी समय और वो एक माँ बन के बाप से रिक्वेस्ट करता है और फिर परमेश्वर इधर से इधर की ओर मुंह करके उनके पीछे होकर आपको देखता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही जैसे एक माँ बोलती है, बाप को मनाती है, मैं कह रहा हूं कि पति को अपने पति को मनाती है, बच्चों के बाप को मनाती है, ऐसे ही मेरा यीशु मसीह आपके लिए रोज दिन रात प्रभु के सामने, पिता परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करता है, विनतियां करता है, दोष लगाता है शैतान। लेकिन परमेश्वर उसी समय उस दोष को रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। कब तक रिजेक्ट करेगा वो? कह रहा है जब तक, कह रहा है कि इस धरती पर आप जिंदा है, जब तक आप, कह रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कैरेक्टर को, अपने आप को साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने अपने बर्तन को मांज के रखा, अपने पतीले को मांज कर रखा, कोई माइका लाल आपका दूध फाड़ नहीं सकता, कोई माइका लाल आपकी आशीष को फाड़ नहीं सकता, कोई भी, मैं कह रहा हूं, शैतानी ताकतें, कह रहा आपके खिलाफ नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा। अगर बाइबल बोलती है धर्मी जन गिर भी पड़ेगा, तो कह रहा है कि ऐसा नहीं कहा उसने, हम झूठा गोस्पल नहीं बांटते, कोई गिर नहीं पड़ेगा, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर गिर भी पड़ेगा तो कह रहा है कि मेरा वायदा है, मैं उसको उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। बाइबल बोलती है प्रार्थना, विनतियां, कह रहा है क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर बाइबल ने क्लियर कर दिया, मांगोगे तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। आप लाला की दुकान पर जाते हैं और गूंगे होकर बोले लाला कहेगा भाई साहब तेरे को क्या चाहिए? अगर आप लिखोगे तो बताओ उसको, या फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो कह रहा है इसलिए, कह रहा है परमेश्वर के सामने भी बेशक आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन आपको मांगना है, आपको मांगना है। कह रहा है मांगने वालों को परमेश्वर देने वाला है। कह रहा है कि जब आप मांगते हैं, परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जो उसने अपने कानून बनाए हैं, कानून जो है, कह रहा है कि वो राष्ट्रपति बनाकर तोड़ सकता है, कि वो रंबल स्ट्रिप, रेड लाइट तोड़ सकता है, लेकिन आप, परमेश्वर अपने कानून बनाकर अपने आप नहीं तोड़ सकता। उसने जो कहा, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आपके विश्वास को देख रहा है परमेश्वर। कह रहा इसलिए, कह रहा है कि आपको प्रार्थनाएं क्यों करनी है? कुछ लोग प्रार्थना का मकसद नहीं समझते। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि शायद प्रार्थना से काम नहीं होता, अरे मैं कह रहा हूं प्रार्थना से जबरदस्त काम होता है। आपको प्रार्थना में मन लगाना है, आपको हौसला करना है, मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्रार्थना करने वालों को उत्तर जरूर देता हूं। कह रहा है कि आप बेशक कितने बुरे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप को साफ करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो, कह रहा तो मिलेगा, क्योंकि लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और कह रहा है कि यहां पर लिखा ढूंढोगे तो पाओगे। कह रहा है परमेश्वर दर्शन देना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, लेकिन आपको इस समय में प्रार्थना करना है। कह रहा है कि अपने अंदर इस गट्स को पैदा करना है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते कई बार, लेकिन उन लोगों के लिए मैं खास कर बता रहा हूं कि कह रहा है कि प्रार्थना करना क्या है, परमेश्वर को कॉलिंग देना है, बताना है, अपना एड्रेस बताना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना करना, एड्रेस बताना है परमेश्वर को। आप कह रहे कि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को स्वर्गदूत भेजता है उनके पास। जा अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, कहीं पर भी जाओ और जो मेरे बच्चे हो और उसी समय वो प्रार्थना कर रहे हैं और जा उनको आशीष दे। इसका मतलब यह है कि एंजल को आपका एड्रेस नहीं मालूम। जब आप अगर प्रार्थना भी ना करें, सुनो, कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, गुप्त प्रार्थनाएं होती हैं, आप मन में करते हैं प्रार्थना, माला लेकर करते हैं,
आप कई बार पवित्र पवित्र मन में करते हैं, कुछ लोग मन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कुछ लोग ऊंची आवाज में परमेश्वर के सामने रोते और गिड़गिड़ाते और प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि गुप्त की प्रार्थनाएं, आपकी मन की प्रार्थनाएं चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन एक प्रार्थना जिसमें आप बोलते हैं और स्वर्गदूतों को आपका एड्रेस पता लगता है। अगर आपको नहीं पता तो पढ़ते हम प्रेरितों के काम 9:13 में, यहां पर कह रहा है शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों को सताता था और उस समय में कह रहा है कि वो नहीं विश्वास करता था, बहुत सताव उसने किया परमेश्वर के लोगों का। और कह रहा है कि एक टाइम आया, कह रहा है कि वही कह रहा है कि यीशु मसीह उसको मिला और उसने कहा तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, और वो ब्लाइंड हो गया और उसी समय उस अंधा हो गया वो 3 दिन के लिए। और उसी समय लेकिन वो उस दिन से प्रार्थना करने लगा और चिल्लाने लगा यीशु मसीह के सामने। 3 दिन से वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मैंने तेरी सामर्थ को देख लिया। आज हो सकता है संसार के अंदर बहुत सारे दासों के खिलाफ, बहुत सारे विश्वासियों के खिलाफ, बहुत सारे आपके कामों के खिलाफ, जब आप चर्च में आते हैं या आपके बारे में कोई बोलता है, आपके जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं आपके बारे में बोलता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है चुप रहो, टाइम आने वाला है, परमेश्वर जवाब देने वाला है। मैं कह रहा हूं जिसने सह लिया उसने परमेश्वर को काम करने दिया। जो चुप नहीं रहते वो आगे से परमेश्वर को काम नहीं करने देते। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति जो है समझ गया और परमेश्वर ने काम किया उसकी लाइफ में और वो ब्लाइंड हो गया। और उसी समय वो सोच रहा था, इस समय में यहाँ पर शाऊल रो रहा है और उसी समय कह रहा है परमेश्वर कि मैं जान गया हूं कि तू सामर्थी परमेश्वर है, बेशक मैं अन्य जाति हूं लेकिन मैंने तेरी सामर्थ को जान लिया। ये दुख में, ये पीड़ा, ये समस्या मेरे ऊपर ना आती तो मैं तुझे कभी ना जानता। हो सकता है आज आप किसी दुख और पीड़ा में हो और आपको अभी तक चंगाई ना मिला हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने वो दुख पीड़ा आपके ऊपर इसलिए आने दी कि ताकि आप यीशु मसीह की सामर्थ को जान लो कि वो आज की प्रार्थना के बाद मैं कह रहा हूं आपकी पीड़ाओं को दूर करेगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा और आप हीलिंग को देखोगे अभी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।